टायर्स खरीदते समय सबसे कॉमन चैलेंज जो एक बायर फेस करता है वो ये है कि आखिर किस किस तरह के टायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको देखना है कि आपका व्हीकल किस टाइप का है और उसके हिसाब से आपको टायर परचेज करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पता लगाएं कि हमारी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है अपनी गाड़ी के टायर साइज के बारे में पता करना। टायर्स के अलग अलग साइज होते हैं और कार्स में ये टायर साइज 13 इंच से 22 इंच तक रेंज करता है। अब आपको पता लगाना होगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर साइज परफेक्ट है। तो इसके लिए आप पहला काम तो ये कर सकते हैं कि जो स्टॉक टायर्स आपकी गाड़ी के साथ आए थे आप उनको देखकर अपनी गाड़ी के टायर साइज का पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपनी कार के ड्राइवर साइड डोर पे लगे इंफॉर्मेशन प्लकार्ड को देखकर अपनी कार के टायर साइज का पता लगा सकते हैं। दूसरा स्टेप जो आपको जानने में हेल्प करेगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेटर है वो है टायर साइज कंपैरिजन। मार्केट में कई तरह के टायर्स आपको मिल जाते हैं, पर हर टायर आपकी गाड़ी के लिए परफेक्ट नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं आखिर मार्केट में किस किस तरह के टायर्स अवेलेबल होते हैं और आखिर किस गाड़ी के लिए कौन सा टायर परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूब टायर्स की। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूब टायर्स में ट्यूब होती है जो कि टायर और व्हील रिम के बीच होती है और इसमें हवा भर के इसको इन्फ्लेट किया जाता है, जिसकी वजह से टायर्स को व्हीकल के वेट को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। ट्यूब टायर्स को काफ़ी सालों से इस्तेमाल किया जाता है और लगभग हर टाइप के व्हीकल में इनका यूज़ किया जाता था, पर अब इनकी डिमांड कम हो गई है क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ सालों से नए टाइप के टायर्स आ गए हैं जो कि हैं ट्यूबलेस टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स को जनरली ट्यूब टायर्स के मुकाबले ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका वेट भी ट्यूब टायर्स के कंपैरिजन में कम होता है और हैंडलिंग भी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाती है ट्यूबलेस टायर्स के साथ। जब एक ट्यूब टायर डिफ्लेट होता है या जब उसकी हवा निकलने लगती है तो वो रिम से बाहर आ जाता है, जिससे गाड़ी को स्टेबल रखने में बहुत दिक्कत होती है। पर वहीं ट्यूबलेस टायर्स को बिना रिम से बाहर निकाले ही आराम से रिपेयर किया जा सकता है और इसी वजह से अब कई बार लोग अपनी गाड़ी के पंचर को खुद ही ठीक कर लेते हैं अगर गाड़ी में पंचर रिपेयर किट होता है तो। हाई प्रोफाइल टायर्स की अगर बात की जाए तो इनका रिम साइज थोड़ा छोटा होता है और वहीं एक लो प्रोफाइल टायर का रिम साइज बड़ा होता है। जब आप कार के टायर को चूज करते हैं तो आप कार के मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड डायामीटर या साइज सेलेक्ट करते हैं, यानी आप टायर साइज को कार के डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनते हैं ताकि वो कार की ओवरऑल परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए सही हो। और जहाँ तक बात है हाई प्रोफाइल टायर्स की, तो कम रिम साइज वाले हाई प्रोफाइल टायर्स में आपको बेटर राइड कंफर्ट मिलता है और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है और तो और ये ओडोमीटर रीडिंग्स को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। दूसरी तरफ लो प्रोफाइल टायर्स जो ज़्यादा रिम साइज के होते हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं क्योंकि ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश होते हैं, लेकिन इनमें राइड कंफर्ट कम होता है और ये डैमेज भी जल्दी हो जाते हैं और तो और ये थोड़े महंगे भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रैक रेसिंग नहीं करते हैं और आपके लिए लुक्स भी उतने मैटर नहीं करते तो आपके लिए हाई प्रोफाइल टायर्स ज़्यादा बेटर हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑल सीजन टायर्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये किसी भी सीजन में आपको स्मूथ राइड ऑफर कर सके। ऑल सीजन टायर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसीलिए वो किसी भी सीजन या वेदर में अच्छी ग्रिप देते हैं। ऑल सीजन टायर्स में थ्रेड पैटर्न और रबर कंपाउंड होता है जो इन्हें वेट कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल बनाता है और ये टायर्स हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इन टायर्स में जो रबर यूज़ किया जाता है वो फ्लेक्सिबल एंड प्लायबल होता है और हार्श वेदर कंडीशंस को आराम से झेल सकता है। अब क्योंकि ऑल सीजन टायर्स समर एंड विंटर दोनों ही सीजन्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसलिए ये मॉडरेट क्लाइमेट में ड्राइवर्स की पहली चॉइस बन जाते हैं। और जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है या विंटर ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है वो ज़्यादातर ऑल सीजन टायर्स को यूज़ करते हैं। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं ऑल सीजन टायर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में।
तो अगर प्रोज की बात करें तो ये टायर्स माइल्ड वेदर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको स्मूथ एंड क्वाइट राइड ऑफर करते हैं। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ऑल सीजन टायर्स आपको ज़्यादातर क्लाइमेट कंडीशंस में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफर करते हैं। जहाँ तक बात है कॉन्स की, तो ऑल सीजन टायर्स आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे जितनी आपको विंटर टायर्स देंगे। अब विंटर टायर्स क्या होते हैं, इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। टूरिंग टायर्स, जिन्हें हम ग्रैंड टूरिंग टायर्स भी बोलते हैं, इन्हें डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये आपको बेटर हैंडलिंग, कंफर्टेबल राइड और रिलायबल ऑल सीजन ट्रैक्शन ऑफर कर सकें। जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं उनके व्हीकल्स के लिए टूरिंग टायर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टूरिंग टायर्स की एक खास पहचान होती है कि इनका थ्रेड यानी टायर का बॉटम पार्ट रिलेटिवली वाइड होता है, जिससे इन्हें रोड पे सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट बनाने में मदद मिलती है। इससे इन्हें सुपीरियर वेट या ड्राई ट्रैक्शन मिलता है और इनकी ऑल सीजन रेटिंग के कारण इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। कई कस्टमर्स इन टायर्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए परफेक्ट मानते हैं क्योंकि ये स्मूथ और क्वाइट राइड ऑफर करते हैं। टूरिंग टायर्स सिडान्स, मिनी वैन्स, एसयूवीज एंड और भी तरह के पैसेंजर व्हीकल्स के लिए आइडियल होते हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं टूरिंग टायर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें प्रोज की, तो टूरिंग टायर्स टॉप शेल्फ प्रीमियम टायर्स होते हैं जो कि काफ़ी स्मूथ और क्वाइट राइड ऑफर करते हैं और ये आपकी व्हीकल की हैंडलिंग को भी बेटर बनाते हैं। जहाँ तक बात है इनकी रिलायबिलिटी की, तो ये काफ़ी रिलायबल होते हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। कॉन्स की बात करें तो टूरिंग टायर्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। परफॉर्मेंस टायर्स का मेन मोटिव होता है ड्राइवर्स को पेव्ड रोड्स पर बेटर हैंडलिंग एंड ट्रैक्शन देना, फिर चाहे वो कोई भी वेदर कंडीशन क्यों ना हो। परफॉर्मेंस टायर्स में अलग अलग थ्रेड पैटर्न्स, कंस्ट्रक्शन और रबर कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। ये टायर्स आपकी कॉर्नरिंग एबिलिटी, शॉर्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, पर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको माइलेज, रोड नॉइज एंड शॉर्ट टायर लाइफ जैसी प्रॉब्लम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस टायर्स कार के हैंडलिंग रिस्पॉन्स को भी बेहतर बनाते हैं, इसीलिए ये टायर्स स्पोर्ट्स कार, एग्जॉटिक कार्स एंड रेसिंग कार ओनर्स की पहली चॉइस बनते हैं। अगर आपको स्पीड की ज़रूरत है और आप इंजन के हॉर्स पावर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस टायर से बेहतर कुछ नहीं। ये टायर्स उन ड्राइवर्स के लिए परफेक्ट हैं जो स्पीड और परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं और ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल करते हैं। समर टायर्स समर में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, फिर चाहे वेदर क्लियर हो या फिर नहीं। ये टायर्स हॉट क्लाइमेट एरियाज में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इन टायर्स में अच्छी ग्रिप और रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग होती है, लेकिन ये सारे वेदर कंडीशंस में ट्रैक्शन देने के लिए सूटेबल नहीं होते। ये टायर्स एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट कंडीशंस में परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं और जब बात वेट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस में ट्रैक्शन की आती है तो समर टायर्स ऑल सीजन टायर्स को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये टायर्स विंटर्स में सबसे सिक्योर ऑप्शन नहीं होते क्योंकि इनका रबर ठंड में हार्ड हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर गिरने पर इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। ऑल टेरेन टायर्स या एटी टायर्स को हर टाइप की रोड और सरफेस पर ज़्यादा ट्रैक्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आमतौर पर इन टायर्स में हाईवे टायर्स से ज़्यादा एग्रेसिव थ्रेड पैटर्न होता है। इनमें बड़े थ्रेड ब्लॉक्स और ज़्यादा गैप होता है जो ऑफ-रोडिंग कंडीशंस में ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑल टेरेन टायर्स को कंसिडर करते समय ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये टायर्स कई तरह के यूज़ में आते हैं। तो अगर आप सिर्फ क्लीन एंड क्लियर रोड्स एंड हाईवेज पर ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑल टेरेन टायर्स सरफेसेस जैसे ग्रेवल, डर्ट, रॉक्स और स्नो को हैंडल कर सकते हैं जो कई और टायर्स नहीं कर सकते। और अगर बात करें इनकी ड्राइव की, तो इनके थ्रेड पैटर्न की वजह से इनकी ड्राइव थोड़ी नॉइजी होती है एज कंपेयर टू ऑल सीजन टायर्स। स्पोर्ट टायर्स का यूज हाई परफॉर्मेंस कार्स में होता है और इन्हें डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये आपको जबरदस्त हैंडलिंग परफॉर्मेंस दे सकें। इन टायर्स में कॉन्टैक्ट पैच एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इन्हें ड्राई रोड्स पर अच्छी ग्रिप मिलती है और इनके स्टिफ साइड वॉल्स बेहतर लैटरल
एंड कॉर्नरिंग फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं जो कि हाई स्पीड्स के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। आमतौर पर इन्हें बड़े रिम्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इनका प्रोफाइल भी लो होता है। स्पोर्ट टायर्स का बेंचमार्क ये होता है कि ये व्हीकल्स को एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं जब बात कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग की आती है। तो वाइड कॉन्टैक्ट पैच एरिया और हार्ड साइड वॉल्स इन्हें ऑप्टिमम लैटरल और कॉर्नरिंग फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं जो कि हाई स्पीड्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन स्पोर्ट टायर्स को रफ रोड्स पर यूज़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। पॉट होल से हिट होने की वजह से इनके रिम्स और व्हील्स दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। इन टायर्स को बेहतर ग्रिप और ट्रैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर कंपाउंड के साथ डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जल्दी खराब भी हो सकते हैं। विंटर टायर्स को स्पेशली डिज़ाइन ही कोल्ड वेदर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए किया जाता है, फिर चाहे हैवी स्नोफॉल हो या फिर ब्लैक स्नो। इन टायर्स को एक फ्लेक्सिबल थ्रेड रबर से कैरेक्टराइज किया जा सकता है जो कोल्ड टेम्परेचर्स में भी वार्म रहता है, जिसकी वजह से इन्हें स्लिपरी रोड्स पर बेहतर ग्रिप मिलती है। विंटर टायर्स पर डेड थ्रेड और यूनिक पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये स्नो और पानी को सील आउट करके बेहतर ट्रैक्शन पा सकें। विंटर टायर्स का एक और एडवांटेज ये होता है कि ये आइसी रोड्स पर भी ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए विंटर टायर्स को सिर्फ उन एरियाज में इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ टेम्परेचर हमेशा ही फ्रीजिंग के नीचे रहता है। अगर आप भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 के नीचे रहता है और आपको एक्सट्रीम कोल्ड एंड आइसी वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए विंटर टायर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कितने टाइप के टायर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कौन सा टायर कहाँ काम आता है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप पर, जो कि हमें हेल्प करेगा चूज करने में हमारे व्हीकल के लिए बेस्ट टायर कौन सा है। तो स्टेप 3 है अपने टायर के लिए स्पेसिफिक बजट सेट करना। एक बार आपको अपने व्हीकल के टायर साइज और टायर टाइप का पता चल जाता है, तो अब आपको अपना बजट सेट करना चाहिए टायर को खरीदने से पहले। हर चीज की तरह टायर्स के प्राइस भी काफी रेंज करते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कितना प्राइस पे करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है आपके बजट और कार पर। हमारी बेस्ट एडवाइस तो ये रहेगी कि टायर्स एक इन्वेस्टमेंट है और टायर ही एकमात्र पार्ट है गाड़ी का जो रोड से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो हमेशा क्वालिटी टायर्स परचेज करने पर ही फोकस करिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और साथ ही साथ आपकी गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू ऑटो इंट्रो। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.